सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम आरोह पुस्तक के काव्यखंड के पाठ 2 मीरा के पद का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम मीरा का जीवन परिचय जान लेते हैं। जन्म 1498 मेड़ता के कुड़की नामक गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु 1546। कार्यक्षेत्र ये कवयित्री थी और महान कृष्ण भक्त मीराबाई एक मध्यकालीन हिंदू आध्यात्मिक कवयित्री और कृष्ण भक्त थी। यानी एक महान कवयित्री थी और मध्यकाल में जो हिंदू धर्म के आध्यात्मिक कवयित्री, आध्यात्मिक मतलब आत्मा के उन्नति से संबंधित जो कविताएं और रचनाएं करने वाली ये कृष्ण भक्त कवयित्री थी। वे भक्ति आंदोलन के सबसे लोकप्रिय भक्ति संतों में एक थी। भक्ति आंदोलन चलाने वाले जो सबसे लोकप्रिय संत थे उनमें से एक थी। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित उनके भजन आज भी उत्तर भारत में बहुत लोकप्रिय है और श्रद्धा के साथ गाए जाते हैं। उनके द्वारा गाए गए भजन आज भी बहुत ही लोकप्रिय हैं और श्रद्धा और सम्मान के साथ आज भी उन भजनों का गायन किया जा रहा है। मीरा का जन्म राजस्थान के एक राजघराने में हुआ था। मीराबाई के जीवन के बारे में तमाम पौराणिक कथाएं और किंवदंतियाँ प्रचलित है। यानी मीराबाई का जो जीवन है उसके बारे में बहुत सारी जो पुराणों के आधार पर लिखी गई जो कथाएं हैं और किंवदंतियाँ, लोक प्रचलित जो बातें हैं वे प्रचलन में हैं। ये सभी किंवदंतियाँ मीराबाई की बहादुरी की कहानियाँ कहती हैं। ये सारी जो किंवदंतियाँ हैं, लोगों में प्रचलित जो बातें हैं वे मीराबाई की बहादुरी से संबंधित हैं और उनके कृष्ण प्रेम और भक्ति को दर्शाती है कि मीराबाई किस तरह से बहादुरी पूर्वक सभी का मुकाबला करती है, कृष्ण से प्रेम करती है और कृष्ण के प्रति भक्ति भाव को व्यक्त करती है। इनके माध्यम से यह भी पता चलता है कि किस प्रकार से मीराबाई ने सामाजिक और पारिवारिक दस्तूरों का बहादुरी से मुकाबला किया। मीराबाई के माध्यम से पता चलता है कि मीराबाई ने समाज में रहकर, परिवार में रहकर समाज की जो रीति रिवाज परंपराएं थी उनका, सामाजिक जो बंधन थे उनका बहादुरी से मुकाबला किया और कृष्ण को अपना पति मानकर उनकी भक्ति में लीन हो गई। भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने अपना पति माना और उनकी भक्ति में ही स्वयं को लीन कर लिया। उनके ससुराल पक्ष ने उनके कृष्ण भक्ति को राजघराने के अनुकूल नहीं माना। मीराबाई का जो ससुराल पक्ष था वह राज परिवार था और उन्होंने मीराबाई की भक्ति को राज परिवार के अनुकूल नहीं माना। समय समय पर उन्होंने मीराबाई पर अत्याचार किए। मीराबाई के ससुराल वालों ने मीराबाई पर बहुत अत्याचार किए थे कृष्ण भक्ति करने के कारण। मीरा के जीवन से संबंधित कोई भी विश्वसनीय ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है। मीराबाई के जीवन से संबंधित कोई भी जो दस्तावेज हैं वे विश्वसनीय नहीं हैं, क्योंकि ये विद्वानों ने साहित्य और दूसरे स्रोतों के माध्यम से लिखा है। विद्वानों ने साहित्य और जो दूसरे माध्यम से स्रोत थे उनके माध्यम से विद्वानों ने इनकी रचना की है और मीराबाई के जीवन के बारे में प्रकाश डालने का प्रयत्न किया गया है। इन दस्तावेजों के अनुसार मीरा का जन्म राजस्थान के मेड़ता में सन 1498 में एक राज परिवार में हुआ। उनके पिता रतन सिंह राठौड़ एक छोटे से राजपूत रियासत के शासक थे। वे अपनी माता पिता के इकलौती संतान थीं। जब वह छोटी बच्ची थी तभी उनकी माता का निधन हो गया। मीराबाई जब छोटी थी तभी उनकी माता की मृत्यु हो गई। उन्हें संगीत, धर्म, राजनीति और प्रशासन जैसे विषयों की शिक्षा भी दी गई। मीरा का लालन पालन उनके दादाजी की देखरेख में हुआ, जो भगवान विष्णु के गंभीर उपासक भी थे और एक योद्धा होने के साथ भक्त हृदय भी वे थे। और साधु संतों का उनके घर आना जाना लगा रहता था, क्योंकि मीराबाई के दादाजी एक भगवान विष्णु के उपासक थे और भक्त थे। इस कारण से साधु संत भी उनके घर आते जाते रहते थे। इस प्रकार मीरा बचपन से ही साधु संतों और धार्मिक लोगों के संपर्क में आती रही थी। विवाह। मीरा का विवाह राणा सांगा के पुत्र और मेवाड़ के राजकुमार भोजराज के साथ सन 1516 में संपन्न हुआ। उनके पति भोजराज दिल्ली सल्तनत के शासकों के साथ एक संघर्ष में सन 1518 में घायल हो गए और इसी कारण सन 1521 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके पति की मृत्यु के कुछ वर्षों के अंदर ही उनके पिता और ससुर भी मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के साथ युद्ध में मारे गए थे। ऐसा कहा जाता है कि उस समय की प्रचलित प्रथा के अनुसार पति की मृत्यु के बाद मीरा को
उनके पति के साथ सती करने का प्रयास किया गया, किंतु वह इसके लिए तैयार नहीं हुई। सती प्रथा आप जानते होंगे विद्यार्थियों, पति की मृत्यु पर पत्नी को भी उनकी चिता के साथ अपना वरण करने के लिए तैयार किया जाता था और उसको सती करने के लिए विवश कर दिया जाता था। तो लेकिन मीराबाई उसके लिए तैयार नहीं हुई। धीरे धीरे वे संसार से विरक्त होती गई और साधु संतों की संगति में कीर्तन करते हुए अपना समय व्यतीत करने लगी। धीरे धीरे संसारिक मोह माया से वे दूर होती गई और साधु संतों की संगति में रहकर भगवान कृष्ण के भजन कीर्तन करते हुए अपना समय बिताने लगी। कृष्ण भक्ति। पति की मृत्यु के बाद मीरा की भक्ति दिनों दिन बढ़ती गई। मीरा अक्सर मंदिरों में जाकर कृष्ण भक्तों के सामने, कृष्ण की मूर्ति के सामने नाचती रहती थी। मीराबाई की कृष्ण भक्ति और इस प्रकार से नाचना और गाना उनके पति के परिवार को अच्छा नहीं लगता था, जिसकी वजह से कई बार उन्हें विष देकर मारने की कोशिश की गई। ऐसा माना जाता है सन 1533 के आसपास मीरा को राव बीरमदेव ने मेड़ता बुला लिया और मीरा के चित्तौड़ त्याग के अगले ही साल सन 1534 में गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर भी कब्जा कर लिया। इस युद्ध में चित्तौड़ के शासक विक्रमादित्य मारे गए और सैकड़ों महिलाओं ने जौहर किया था। इसके पश्चात सन 1538 में जोधपुर के शासक राव मालदेव ने मेड़ता पर अधिकार कर लिया, जिसके बाद बीरमदेव ने भागकर अजमेर में शरण ली और मीराबाई ब्रज की तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी। सन 1539 में मीराबाई वृंदावन में रूप गोस्वामी से मिली थी। वृंदावन में कुछ साल निवास करने के बाद मीराबाई सन 1544 के आसपास द्वारका चली गई। तत्कालीन समाज में मीराबाई को, तत्कालीन मतलब उस काल के समाज में मीराबाई को एक विद्रोही माना गया, क्योंकि उनके धार्मिक क्रियाकलाप किसी राजकुमारी और विधवा के लिए स्थापित परंपरागत नियमों के अनुकूल नहीं थे। उस समय मीराबाई को एक विद्रोही माना गया था, क्योंकि उस समय के जो धार्मिक क्रियाकलाप थे, धर्म के समाज के जो क्रियाकलाप थे, उसके अनुसार राजकुमारी के लिए, यानी मीराबाई एक राजकुमारी थी और वह विधवा थी, तो उनके लिए स्थापित जो परंपरागत नियम, यानी उस समय समाज में महिलाओं के लिए जो नियम कानून बनाए गए थे कि भाई महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, विधवा स्त्रियों को सफ़ेद वस्त्र पहनने चाहिए थे, विधवाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए थे, महिलाओं को घूंघट पर्दा प्रथा करनी चाहिए और राजकुमारियों को बिना उद्देश्य के बाहर नहीं निकलना चाहिए था, पुरुषों के समक्ष नहीं जाना चाहिए था। तो इस तरह के नियमों के अनुकूल उन्होंने अपना व्यवहार नहीं किया था, इस कारण से उन्हें विद्रोही माना गया। मीराबाई अपना अधिकांश समय कृष्ण के मंदिर और साधु संतों व तीर्थ यात्रियों से मिलने तथा भक्ति पदों की रचना करने में ही व्यतीत करती थी। मीराबाई का ज़्यादातर समय कृष्ण के मंदिर में, साधु संतों के साथ चर्चा करने में, सत्संग करने में और तीर्थ यात्राओं में बीतता था, और साथ ही साथ वे भक्ति पदों, श्री कृष्ण की जो भक्ति पदावली थी उसकी भी वह रचनाएँ करती रहती थी। मृत्यु। ऐसा माना जाता है कि बहुत दिनों तक वृंदावन में रहने के बाद मीरा द्वारिका चली गई, जहाँ वे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई। विद्यार्थियों, मैंने जो मीरा की जीवनी बताई है ये आपको अतिरिक्त ज्ञान के लिए बताई है। आपकी पुस्तक के अनुसार जो मीरा की जीवनी दी गई है वह इस प्रकार है, इसे आप भी सुन लीजिए। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवयित्री थी। मीराबाई सगुण भक्ति की महत्वपूर्ण कवयित्री थी। विद्यार्थियों, पूर्व में हमने जब कबीर के पद पढ़े थे उस समय मैंने भक्ति धारा के बारे में आपको बताया था कि भक्ति धारा के दो रूप है, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। तो मीराबाई के बारे में बताया गया है कि वह सगुण धारा में कौन से कवि और भक्त आते हैं, जो राम और कृष्ण की भक्ति करते हैं। तो मीरा सगुण धारा की एक महत्वपूर्ण भक्त कवयित्री थी। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, और भगवान कृष्ण की उपासक होने के कारण उनकी जो कविता है उसमें सगुण भक्ति के गुण मौजूद हैं। लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है, लेकिन कहीं कहीं मीरा की भक्ति में निर्गुण भाव भी मिलते हैं। संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। संत कवि रैदास को उनका गुरु माना गया है। बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी।
बाल्यावस्था में ही उनके मन में, मीराबाई के मन में भगवान कृष्ण की भक्ति भावना जन्म ले चुकी थी। इसलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती रही। इसी कारण से मीराबाई श्री कृष्ण को ही अपना आराध्य आराध्य जिसकी आराधना की जाए और अपना पति मानती रही। अन्य भक्तिकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक यात्रा की। जिस तरह से भक्तिकाल के कवि देश में पर्यटन करते, यात्राएं करते थे, वैसे ही मीराबाई ने भी दूर दूर तक यात्राएं की थी। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गई। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। चित्तौड़ा की राजघराने में बहुत तकलीफें उठाने के बाद में मीरा वापस मेड़ता आई और यहाँ से उन्होंने कृष्ण की जो लीला भूमि है वृंदावन, वहाँ की यात्रा शुरू की। जीवन के अंतिम दिनों में मीराबाई द्वारका चली गई। माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी की मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गई। वहाँ जो रणछोड़ दास की जो मूर्ति थी उसी में मीराबाई अंतर्धान हो गई। उन्होंने लोक लाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। मीराबाई ने लोक लाज, लोक मर्यादाएं और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए जो सामाजिक बंधन थे, वैचारिक बंधन थे, उनका उन्होंने विरोध किया। पर्दा प्रथा का भी पालन नहीं किया। घूंघट निकालने की जो पर्दा प्रथा थी उसका भी मीराबाई ने पालन नहीं किया था। तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में भी कभी हिचक महसूस नहीं की। मंदिर में सार्वजनिक रूप से सभी लोगों के सामने नाचने गाने में भी कभी झिझक, कभी कोई संकोच महसूस नहीं की थी। मीरा मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद, जिसे सत्संग कहा जाता है, से ज्ञान प्राप्त होता। मीरा का मानना था कि जिन महापुरुषों के साथ वो बैठती है, उनके साथ जो बातचीत की जाती है, जिसको हम सत्संग भी कहते हैं, उसी से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। और मनुष्य जब ज्ञान प्राप्त करता है तभी उसे इस संसार सागर से मुक्ति मिलती है। अपनी इन मान्यताओं को लेकर वे दृढ़ निश्चय थी। इसी तरह की विचारधाराओं को लेकर वह दृढ़ निश्चय थी। निंदा या बंदगी उनको अपने पथ से विचलित नहीं कर पाए। यानी उसकी कितनी निंदा की जाए, कितना ही उसको बंधनों में रखा जाए, लेकिन वह जो अपने कर्तव्य पथ पर चल रही थी, वह जो ईश्वर की भक्ति पथ पर चल रही थी, वह उससे अलग नहीं हो पाई थी। जिस पर विश्वास किया उस पर अमल किया। मीराबाई ने जिस पर भी विश्वास किया, जिन बातों पर विश्वास किया, उसे उन्होंने अमल किया, उसका उन्होंने पालन किया था। इस अर्थ में उस युग में जहाँ रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहाँ मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज़ बनकर उभरी थी। यानी उस समय जहाँ रूढ़ियाँ मतलब प्राचीन परंपराओं से जो ग्रस्त समाज का दबदबा था, प्राचीन विचारधारा, प्राचीन प्रणालियाँ चली जा रही थी, वहाँ मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज़ बनकर उभरी। वहाँ मीराबाई स्त्री मुक्ति, स्त्रियों को मुक्त कराने की, स्त्रियों को स्वतंत्र कराने की जो आवाज़ बनकर उभरी थी। अर्थात उस समय के जो समाज था, वहाँ महिलाओं पर अनेक बंधन लगाए गए थे। जिस तरह से आपने पूर्व में पढ़ा भी है, तो उन बंधनों को त्याग करके, उन बंधनों को तोड़कर मीराबाई ने स्त्री मुक्ति की एक आवाज़ भी उठाई थी। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है। मीराबाई ने जो कविताएं लिखी है उसमें कृष्ण प्रेम की गंभीर अभिव्यक्ति है। उसमें विरह की वेदना है। विरह मतलब किसी प्रेमी पात्र का जुदा होने पर जो दुख, जो दर्द, जो पीड़ा होती है, उसे विरह कहते हैं। तो विरह की वेदना भी है, पीड़ा भी है, और मिलन का उल्लास भी, और मिलने का, कृष्ण से मिलने का एक उल्लास भी है। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। मीरा ने जो कविता लिखी है उसका मुख्य गुण है सादगी और सरलता। कला का अभाव ही उसकी सबसे बड़ी कला है। यानी मीरा ने बहुत कलात्मक ढंग से कोई रचनाएं नहीं की, इसी कारण से कला का अभाव ही उनकी सबसे बड़ी कला है। यानी कुछ कलात्मक नहीं करके ही उन्होंने अपनी रचनाओं को एक बहुत अच्छी सुंदर कला प्रदान की है। उन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की। उन्होंने मुक्तक छंद में रचे गए जो गेय पद, मतलब गाने योग्य जो पद है, गीति काव्य से युक्त जो पद है, उसकी रचना की है। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय हैं। लोक संगीत और जो शास्त्रीय संगीत है, दोनों क्षेत्रों में मीराबाई के पद वर्तमान समय में भी लोकप्रिय हैं। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है तथा कहीं कहीं ब्रज भाषा का प्रभाव है। मीराबाई की भाषा मूल रूप से तो राजस्थानी है, लेकिन कहीं कहीं ब्रज भाषा का भी उन पर प्रभाव पड़ा है। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। कृष्ण के प्रेम में दीवानी हो चुकी मीराबाई पर सूफी संतों का प्रभाव भी कहीं कहीं देखा जा सकता है। मीरा की कविता के मूल में दर्द है। मीरा ने जो कविताएं रची है उसके मूल में दर्द है, एक पीड़ा है, पति से विछोह,
माता पिता की मृत्यु, उसके संरक्षक की मृत्यु, इस तरह से समाज में दिए गए उन्हें जो कष्ट, उन सभी दर्द दर्द पीड़ाओं का भाव मीरा की कविता का उद्देश्य रहा है। वे बार बार कहती है कि मेरे दर्द को पहचानता नहीं है न शत्रु न मित्र। मीराबाई कहती है कि मेरे दर्द को कोई नहीं पहचानता, न तो शत्रु पहचानता न मित्र। उन्होंने कहा भी है, हेरी मैं तो दर्द दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है। मीराबाई ने जो पहला पद लिखा है उसमें कृष्ण के प्रति एकनिष्ठा के भाव व्यक्त किए हैं तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख को प्रकट किया है। व्यर्थ का कामों में जो लोग व्यस्त रहते हैं, फालतू काम में लगे रहते हैं, ऐसे लोगों के प्रति मीराबाई ने अपने दुख और पीड़ा को भी व्यक्त किया है। वहीं दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरिधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात करी। दूसरा पद जो है उसमें प्रेम में डूबी हुई भक्ति, प्रेम यानी ईश्वर भक्ति में डूबी हुई मीराबाई सभी जो रीति रिवाज है, सामाजिक बंधन है, उससे मुक्त होने और गिरिधर के स्नेह, भगवान श्री कृष्ण से स्नेह के कारण अपने अमर होने की बात भी कर रही है। दोनों ही पदों की रचना नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित संपादित मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। विद्यार्थियों, अब हम मीरा के प्रथम पद का अध्ययन करते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी है कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। अंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब त बेली फैली गई आनंद फल होई। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से विलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दही छोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। विद्यार्थियों, मीराबाई का ये पद है, पहला पद। इस पद के माध्यम से मीराबाई ने श्री कृष्ण की आराधना की है और साथ ही यह बताया है कि मीराबाई श्री कृष्ण की दासी हैं। तो इस पद का अध्ययन हम अब करेंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल से तारो अब मोही, ये पहला पद है। यह पद विद्यार्थियों मीरा की रचना जो है मीरा मुक्तावली, वहाँ से लिया गया है और इसका संकलन नरोत्तम दास स्वामी ने किया है। और इस पद के माध्यम से मीराबाई श्री कृष्ण के प्रति अपना जो अनन्य एकनिष्ठ प्रेम है उसको व्यक्त कर रही है। और मीरा इस पद में बताती है कि वो श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती है। संसार के सभी जो रिश्ते नाते हैं, संबंधी हैं, उन सब का उन्होंने त्याग कर दिया है। मीरा सांसारिक मोह माया में उलझे हुए जो लोग हैं उनके प्रति भी अपना दुख इस पद के माध्यम से प्रकट करती है और श्री कृष्ण के भक्तों को देखकर वह बहुत प्रसन्न होती है। तो ये सभी बातें इस पद में बताई गई है। साथ ही बताया गया कि किस प्रकार पारिवारिक बंधनों को उन्होंने तोड़ा है और कृष्ण भक्ति को अपनाया है। और आखिर में मीरा स्वयं को श्री कृष्ण की दासी बताती है और अपने आराध्य श्री कृष्ण को अपने उद्धार करने की याचना करती है, प्रार्थना करती है। तो विद्यार्थियों, पहले पद की हम व्याख्या शुरू करते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मीराबाई कहती है कि वह श्री कृष्ण की अनन्य भक्त है और वह अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को प्रकट कर रही है और कहती मेरे तो गिरधर गोपाल, अर्थात मेरे तो गिरधर, गिरधर मतलब गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण, वे ही मेरे सब कुछ है, दूसरों न कोई, और दूसरा कोई इस संसार में मेरा नहीं है। अर्थात मीराबाई कहती है कि मेरे तो श्री कृष्ण अर्थात गिरधर गोपाल अर्थात श्री कृष्ण ही मेरे सब कुछ हैं और दूसरों न कोई, और इस संसार में दूसरा कोई उसका नहीं है।
कवि पद की दूसरी पंक्ति, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिसके सिर पर मोर मुकुट लगा हुआ है वही मेरा पति है। जब श्री कृष्ण को मीरा ने अपना सब कुछ मान लिया तो वह कहती है कि श्री कृष्ण जिसके सिर पर मोर मुकुट है वही मेरा पति है। कविता की अगली पंक्ति के माध्यम से वह बताती भी है, देखिए कि किस प्रकार परिवार की मर्यादा को उन्होंने तोड़ा। देखिए, छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करी है कोई। मीराबाई कह रही है कि कृष्ण की प्रेम भक्ति में लीन होकर परिवार के जो कुत्सित मानसिकताएं थी, बंधन युक्त बातें थी, उन सभी जो मर्यादाएं थी, कुल की कहानी छाड़ी दई मतलब छोड़ दी, कुल की कहानी मतलब कुल की मर्यादा या बंधन। तो मीराबाई ने अपने कृष्ण प्रेम में आकर कुल की परिवार की सभी मर्यादाओं, सभी बंधनों का त्याग कर दिया है। कहा करिए कोई, अब कोई कुछ भी कहा करता हो, अब उनके बारे में कोई कुछ भी कहता हो, अब उन्हें इसकी परवाह नहीं है। तो इसमें बताया गया कि किस तरह से कुल की मर्यादाएं थी। प्राचीन समय में मीराबाई ने देखो सती प्रथा का विरोध भी किया था, महिलाओं का घर से बाहर निकलना का निषेध था, फिर भी वह मीराबाई घर से बाहर निकलती थी, ईश्वर की मूर्ति के समक्ष नृत्य करती थी। तो इन सभी जो कुल की मर्यादाएं थी और उन सब का उन्होंने त्याग कर दिया था। पद की चौथी पंक्ति, संतन ढिक बैठी बैठी लोक लाज खोई। संत मतलब संतों के, ढिक मतलब साथ, बैठी बैठी बैठ बैठ कर लोक लाज खोई। लोक लाज मतलब सामाजिक जो मान मर्यादा है वो खोई। मीराबाई ने संतों के साथ बैठकर कृष्ण भक्ति में अपना समय बिताया था और समाज का जो मान सम्मान, लाज, शर्म, उन सब का त्याग करके वे प्रभु भक्ति में लीन हो गई थी, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई थी। इसीलिए कहा, संतन ढिक बैठी बैठी लोक लाज कोई। संतों के साथ में बैठ बैठ कर मीराबाई ने लोक लाज, समाज की जो लोक लाज थी, शर्म थी, उनका त्याग कर दिया और प्रभु भक्ति में वे लीन रहती थी। अंसुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। मीरा इस पंक्ति के माध्यम से कहती है कि उसने अपने विरह के आंसुओं से, यानी विरह के जो विरह मतलब किसी प्रेमी पात्र जिससे हम प्रेम करते हैं, जिससे स्नेह करते हैं, उनसे दूर होने पर जो कष्ट, जो पीड़ा, जो तकलीफ होती है उसे विरह कहा जाता है और उस कारण से निकले हुए जो आंसू है उसे विरह के आंसू कहा गया है। तो विरह के आंसुओं से सींच सींच कर कृष्ण के प्रति प्रेम रूपी लता को बड़ा किया। जिस तरह से हम कोई लता, कोई पेड़, कोई पौधा लगाते हैं तो उसको बड़ा करने के लिए उसमें पानी देते हैं, वैसे ही मीराबाई कह रही, मैंने जो कृष्ण के प्रति प्रेम के भाव अपने मन में जगाए थे, उन प्रेम के भाव को और आगे बढ़ाने के लिए अपने विरह के जल से उसे सींचा है और इस तरह से उन्होंने कृष्ण भक्ति को उन्होंने अपने मन में बढ़ाया है। अब तो बेली फैली गई आनंद फल होए। मीराबाई कहती है अब तो वह प्रेम बेल फैल गई है, यानी कृष्ण के प्रति जो प्रेम के भाव थे वह बहुत बढ़ गए हैं, अर्थात कृष्ण की भक्ति में अब उन्हें आनंद फल हुए, अब उन्हें आनंद आने लगा है। अर्थात श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम के भाव थे वह विरह के आंसुओं से वह भाव और बढ़ते गए हैं, अब उन्हें श्री कृष्ण की भक्ति में बहुत आनंद आने लगा है। अब अगली पंक्ति में मीराबाई सांसारिक मोह को त्यागने का वर्णन कर रही है, बता रही है, देखिए, दूध की मथनियां बड़े प्रेम से विलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दयो दई छोई। दूध की मथनियां, कृष्ण बड़े, दूध की मथनियां से आशय कृष्ण की भक्ति, बड़े प्रेम से बिलोई, बहुत ही प्रेम से बिलोई मतलब मथा। दधी मथी घृत काढ़ी, दही को मथ कर घृत काढ़ी, घी निकाल लिया, और डारी दही छोई, और जो बची छाछ उसको छोड़ दिया, त्याग दिया। तो मीराबाई ने कृष्ण की भक्ति को बड़े प्रेम से मथा है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई मतलब मीराबाई ने कृष्ण की जो भक्ति है उसको बहुत ही प्रेम से मथा है। जैसे दही को मथ कर उसमें से घी निकाल लिया हो और जो छाछ बची, दधी मथी घृत काढ़ी ली डारी दही छोई, दही को मथ कर घी निकाल लिया हो और जो छाछ बची हो उसे छोड़ दिया हो, त्याग दिया हो। अर्थात मीराबाई ने कृष्ण की भक्ति को अपना लिया और सांसारिक मोहमाया का त्याग कर दिया। तो इस पद में घृत का आशय घी अर्थात कृष्ण भक्ति का वह प्रतीक है, छोई अर्थात छाछ वह है सांसारिक मोहमाया, संसार की मोहमाया। जिस तरह से
दही में से घी निकाल लिया जाता है, छाछ को छोड़ दिया जाता है। वैसे बताया कि मीराबाई ने इस संसार में रहकर श्री कृष्ण की भक्ति को तो अपना लिया और जो संसार के मोह माया है उनको सबको त्याग दिया है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। मीराबाई कह रही है कि भगत देखी यानी भक्तों को देखकर राजी हुई मतलब प्रसन्न हुई और जगत देखी रोई। मीराबाई कहती कि मैं तो अपने जीवन में भगवान के भक्तों को देखकर बहुत राजी होती हूँ मतलब प्रसन्न होती हूँ और जगत देखी रोई। और जब ये देखती हूँ कि संसार के जो लोग हैं वह व्यर्थ के मोह माया में लगे हैं तो ऐसे लोगों को देखकर मैं रोती हूँ, दुखी होती हूँ। जो ऐसे लोग जो सच्चाई को जानकर भी मोहमाया में लगे रहते हैं और ईश्वर से दूर रहते हैं, भगवान से दूर रहते हैं, ऐसे लोगों को देखकर मैं दुखी भी होती हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर, तारो अब मोही। मीरा इस पंक्ति के माध्यम से स्वयं को कृष्ण की दासी बताती है और कहती है, हे प्रभु, दासी मीरा लाल गिरधर, हे प्रभु गिरधर। गिरधर आपको ध्यान है, गिरी को धारण करने वाले, पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण। मैं तो आपकी दासी, तारो अब मोही। मीराबाई क्या कहती है, दासी मीरा लाल गिरधर कि हे प्रभु गिरधर, मैं तो आपकी दासी हूँ, मैं पूरी तरह से आप पर समर्पित हो गई हूँ। तारो अब मोही, अब आप मुझे इस संसार रूपी सागर से तारो अर्थात पार कराओ और मेरे जीवन का उद्धार करो। अर्थात कहने का आशय है, मीराबाई कहती है कि हे प्रभु, आप मुझे अपनी शरण में बुला लीजिए। मीरा ईश्वर से, श्री कृष्ण से याचना करती है कि वह उसे अपनाकर उसके जीवन का उद्धार करें। विद्यार्थियों, अब पहले पद का हम काव्य सौंदर्य भी समझ लेते हैं। पहला जो पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। इस पद में मीराबाई ने जो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, साथ ही माधुर्य भाव का समावेश भी किया है। मीराबाई ने कृष्ण को अपना पति माना है और अपना सब कुछ अपने पति श्री कृष्ण पर न्यौछावर कर दिया है। इस पद में बताया भी गया कि मीराबाई ने सामाजिक मर्यादाओं का त्याग भी किया है। और साथ में हम अलंकार की बात करें तो मेरे तो गिरधर गोपाल, पहली पंक्ति मेरे तो गिरधर गोपाल, और कुल की कहानी कहा करी है कोई, तीसरी पंक्ति है कुल की कहानी कहा करी है कोई। तो ग वर्ण और क वर्ण की आवृत्ति है यहाँ, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। उसके अलावा आप और अलंकार पाइए तो मोर मुकुट, प्रेम बेली, आनंद फल, तो यहाँ रूपक अलंकार है क्योंकि यहाँ उपमान व उपमेय में अवैध संबंध को स्थापित किया गया है। उसके अलावा बैठी बैठी और सींची सींची, यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी प्रयोग किया गया है क्योंकि एक शब्द दो बार आए हैं। साथ ही इस पद में, मीरा के पद में संगीतात्मकता है, गेयता के गुण विद्यमान है। गेयता मतलब जिसे गाया जा सकता है। तो विद्यार्थियों, मीराबाई की जीवनी, मीराबाई का पहला पद हमने आज पढ़ा है और आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।